या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज हम श्रवण करेंगे गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन महाविद्या माता बंगलामुखी की कथा। नवरात्रि का व्रत वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 प्रकट नवरात्रि के रूप में और 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में। प्रकट नवरात्रि जो कि चैत और अश्विनी के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। वहीं पर गुप्त नवरात्रि जो कि आषाढ़ के महीने में और माघ के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक ताकि 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और नियम निष्ठा के साथ व्रत करते हैं और इस दौरान माता का पूजन करते हैं तथा कथा श्रवण करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ अथवा श्रवण करते हैं तो उनके सभी प्रकार के दुखों का नाश होता है तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या जो कि माता बंगलामुखी है और उपासना इनके भक्त जो कि शत्रु नाश, वाक सिद्धि और वाद विवाद में विजय के लिए करते हैं। इनमें सारे ब्रह्मांड की शक्ति समावेश है। इनकी उपासना करने से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है और शत्रुओं का नाश होता है, साथ ही बुरी शक्तियों का भी नाश हो जाता है। देवी बंगलामुखी को पीताम्बरा बंगलामुखी ब्रह्मशास्त्र विद्या आदि के नामों से भी जाना जाता है। प्रिय भक्तजनों, तो आइए सुनते हैं माता बंगलामुखी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा। सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा और ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से माता बंगलामुखी की कथा को सुनिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए माता बंगलामुखी की जय, 10 महाविद्या की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। पौराणिक कथा के अनुसार जब एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा, इससे चारों ओर हाहाकार मच गया और संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था और जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए और इस समस्या का कोई हल न पाकर वह भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव जी ने कहा, शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को नहीं रोक सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्र सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया और भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई और उनकी साधना से त्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्र झील में जल क्रीड़ा करती महापीताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ और इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान थम गया और मंगल युक्त चतुर्दशी अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बंगलामुखी रूप में प्रादुर्भाव हुआ था। त्रिलोक्य स्तंभनी महाविद्या भगवती बंगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया। तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बंगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मशास्त्र रूपिणी है और इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं और गृहस्थ जीवन के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली है। अतः हे बंगलामुखी, इस कथा को कहते सुनने हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना, सभी के दुख और कष्टों को हरना और सभी के जीवन में सुख और समृद्धि बनाए रखना। तो सभी प्रेम से बोलिए माता बंगलामुखी की जय, 10 महाविद्याओं की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह आज की कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जय माता बंगलामुखी की लिखना ना भूलें। जय माता बंगलामुखी की। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।